कि जब सूर छुप रहे हों और तब वे अपने प्रण को निभावें, किसी के प्राणों का हनन करें। घोड़ा को रोक दिया था और हिरण की ओर टकटकी बांध के देख रहे थे कि शायद मेरे हाथों से तेरी लिखी नहीं थी। बहुत दूर निकल गए। राजन परीक्षित विचार किया है कि अब अंधेरा होने वाला है, अब मुझे नगर के लिए चलना चाहिए। मेरे सिपाही तो लौट गए होंगे। राजन परीक्षित इधर नगर के लिए लौट करके आ रहे थे, तब तक चौथर पासे अंधेरा हो चुका था। बहनों, रात्रि का पहला भाग लगने के लिए जा रहा है। लौटते वक्त इधर रानी सुरुचि ने अपने फाटक को बंद कर दिया, अपने दरवाजे को। अब मेरे पति महाराज नहीं आएंगे। रात्रि का पहला भाग लग गया है। पहला भाग खत्म होने वाला था जब तक चौखट पे महाराज पहुंचे। कुछ कथावाचक जब बात को छाती पीट पीट के लाभते हैं कि उद्यानपात जब जंगल से लौट के आए रहे तो बुद्धि में एक बात आई है कि न हो तो आज बड़ी रानी थी मिलके जाएंगे, क्योंकि 12 साल से अधिक समय हो गया। तो उद्यानपात महाराज रानी सुनीति के भवन पर गए थे। लेकिन भाइयों झूठ है। सबसे पहले उद्यानपाद महाराज रानी सुरुचि के ही भवन पे आए थे। अब आज मारी सुरुचि लेकिन वे खाए के ज्यादा सोई रही। जब आवाज नहीं दी या फाटक नहीं खोला तब विचार किया है कब यहाँ ऐसे कैसे यहाँ चौतरिया पे धरे रहोगे, न तो बड़ी रानी के कच्छ में चलो और जो सोए गए। और वैसे भी 12 साल से अधिक समय हो गया मुझे, मैंने अपनी बड़ी रानी का रूप नहीं देखा। राजन परीक्षित ऐसा विचार करते हुए उद्यानपाद महाराज और रानी सुनीति के भवन की ओर चले हैं। जब सुनीति के भवन पे आए हैं और सुनीति के भवन पे जब आवाज मारी है, सुनीति मैया भजन पे बैठी है। जो नारद जी समझा के गए थे उसी नियम का पालन कर रही थी। राजन परीक्षित जब तीसरी आवाज मारी है, अरे भद्रे क्या सो रही हो क्या? कि सोनौर सी चितलाए कि सोनौर सी चितलाए आज मन राजा को डोलो रे, आज राजा को डोलो। दुल्हन को कैया बाजक फाटक भीतर से खोलो।
अगर भवन में जग रही हूं तो एक लोटा नीर पिला दीजिए। जंगल से लौट करके आया हूं, जंगल में नीर नसीब नहीं हुआ। इधर मैया भजन पे बैठी है, आप देव ऋषि नारद की बात सत्य होने के लिए जा रही है भाई। अरे सुनी जब कानन में बानी, रे सुनी कानन में बानी, वो लग रही माला हाथ चली जब आगे कुरानी। को निहार रही थी कि ये मेरे पति महाराज की आवाज है। तीसरी आवाज दी है, हे भद्रे क्या सोच रही हूं? अरे भवन में जाग रही बाला, रे भवन में जाग रही बाला, और शब्द कान में परो भजन की धरी रही है माला। धर्म की जग रही है बाला, भजन की धरी रही जन माला। भगवान ऐसा तो नहीं मैं कोई स्वप्न देख रही हूं, आवाज तो मेरे प्राणनाथ की है। कानते सुन लई बोली है, साकरी रानी ने खोली है। उस बाणी को पहचान लिया था कि जो मेरे पति महाराज की आवाज है। लगा लो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इधर में जब जान लिया था मैया सुनी थी ने कि ये आवाज मेरे प्राणपति की है, लेकिन आज अचानक रात्रि में कछन कुछ बात है। आसन को छोड़ दिया, माला रख दी थी। जिस समय फाटक को खोला है तो पति महाराज का रूप दिखाई दे रहा है। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी, नाथ आज अचानक
जा गरीब की चौखट में कैसे? हे भद्र, मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, कहीं नीर नसीब नहीं हुआ। हिरण का पीछा करते करते कई योजन दूर पर चला गया था मैं। लौटने में देर हो गई, प्यास के मारे कंठ सूख रहा है। एक लोटा जल को पिया दे। रानी सुनीति ने कहा, प्राणनाथ चलो पानी पी ले, आज अपन तो आसन ग्रहण करो। पति महाराज को बिठाया है जिस समय ध्यान रखना, और जल को लोटा भर के लाइए। ले महाराज पानी पी लो, ताकि तुम्हारी गर्दश शांत हो सके। तुम्हें गर्दश सता रही है और नेक जाम उलझ के देख लो कि मैं जाम 12 साल से ज्यादा समय कैसे व्यतीत करो है। राजन परीक्षित उत्तानपाद महाराज कहने लगे, देखो अब हम चलन दे, आज की रात्रि तो ऐसे काटनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं महाराज, जा चौखट पे बैठो, जा चौखट पे मैंने 12 साल से अधिक समय व्यतीत किया है। तो रानी के बार बार कहने पर उत्तानपाद महाराज कारावास में रुके हैं। विद्वानों का ऐसा मत रहा कि रात्रि के 3 भाग व्यतीत किए थे राजा उत्तानपाद ने। 3 पान ग्रहण करने पर रानी सुनीति के उदर में भाइयों गर्व आया है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जिस समय ब्रह्म मुहूर्त लगने वाला था, रात्रि का 4था भाग, महाराज की नींद टूट गई। चारपाई पे बैठ गए कि देखो अब सवेरो है बाबू, अब मेरा चलने का वक्त हो गया है। कौन देख ले हम यहाँ पे, या कौन कह दई तो ठिकाना न तो तुम्हारो और न हमारो। और इतना सुरक्षी की भवन में नींद टूटी है। अरे दासी क्या छोटी रानी जनदासी लइए बुलाई रे, अरे सूर्य वंश की छत्राणी बुलाया है तुमने? दासी सुन, जब आदेश करो रानियन, अब बाजू देहु सजवाई रे, दुल्हा घर पे हतनाई, बाला मुहर पे हतनाई,
ऐसा तो ना का राजा ने आक्रमण को दोहन कर निरीक्षण करने जा रही है। ऐसा तो ना कोई कानून सता हो मारो हो देख के आऊंगी कि मैं सूरवंश की छत्राणी हूं। अरे रानी को जब हुक्म भयो, अरे रानी को जब हुक्म भयो नैना सिर समय लगाई रे। और नगर अयोध्या चौखट में, और नगर अयोध्या नाम बनो आता हो बात सजवाई रे। आज पीठिया सवार भई और चक्कर रही लगाई रे। और वेद व्यास की कलम चली महाराशि लगाई रे। ध्यान रखना भाइयों, विचार कर रही है कि मेरे पथ से पीछे कोई आतंक तो नहीं हुआ। नगर का निरीक्षण करूंगी। जाखना ध्यान नारिणी जोड़ा, अपनो तुरंत सजाई दो घोड़ा। दासी दिख गई है सुकर में घोड़ा तैयार करवा। मेरे पति महाराज हतना है और मैं देखूंगी नगर को निरीक्षण करूंगी। तो अश्व को तैयार कराया है। तो भाइयों ध्यान रखना, आज नगर का परिक्रमा दे रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक भगवान के नाम का ताली बजा करके कीर्तन बोल लीजिए।